प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। आज कलीसिया स्वर्गारोहण का पर्व मना रहे, प्रभु के स्वर्ग में उठाए जाने का पर्व मना रहे हैं। इस पर्व की शुभकामनाएं आप सबको, बोले आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु प्रतापी ईश्वर है, वो विश्वमंडल का एकमात्र ईश्वर है। वो अपने सिंहासन पर आज विराजमान है। वही प्रभु आज अपने सामर्थ्य से, अपनी कृपा से, करुणा से आप सबको और मुझको भरना चाहते हैं। प्रभु का हम स्वागत करें हमारे जीवन में। उसका सामर्थ्य, उसका शासन, उसकी अनुकंपा, उसकी दया हमारे जीवन में सदा बना रहे। सब बोले आमीन। अपने हालातों को, बीमारियों को, संकट को, परेशानियों को, मुश्किलों को, क्लेशों को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जितने भी लोग दुनिया के कोने कोने से और भारत देश के अलग अलग प्रांतों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। आज के दिन अद्भुत कार्य देखेगा, आप सामर्थ्य देखेगा, महिमा देखेगा और जरूर प्रभु आपके लिए महान कार्य करेगा। सब बोले आमीन। आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र संख्या 68 पद संख्या 29, साम्स यानी जबूर 68 वर्स 29, साम्स 68 वर्स 29। तुम्हारे ईश्वर ने तुमको बल प्रदान किया है। ईश्वर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर, तूने पहले भी हमारे लिए महान कार्य किए हैं। आमीन। आज ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए, मेरे लिए पूरा हो जाए, आपके सिचुएशन में पूरा हो जाए, मेरे सिचुएशन में पूरा हो जाए। सब बोले आमीन। रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों। हम लोगों का मकसद यही है, हम अपने जीवन में बाइबल को इस्तेमाल करें, वचन को इस्तेमाल करके वचन के माध्यम से अपने निवेदनों को, ज़रूरतों को, अपने आवश्यकताओं को अपने खुदावंद खुदा के सामने रखें। हम लोगों के अपने शब्दों से प्रार्थना करने से कितना अधिक लाभदायक है कि हम प्रभु के वचन को इस्तेमाल करके प्रार्थना करें। क्योंकि ईश्वर का वचन को इस्तेमाल करने का मतलब है आपको 100 गुना ज़्यादा स्पीड में आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच जाती है। सब बोले आमीन, हालेलुया। तो ये तरीका जब से मुझे पता चला, मैं वचन को लोगों को बांटना शुरू किया। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं, जब ये वचन आपके पास आए ना, आप दूसरों को भी बांटो। एक जन को, एक व्यक्ति को लिख के दे दो, या फिर मोबाइल से भेजो, व्हाट्सएप से भेजो। जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, इस वचन दूसरों तक पहुंचाएं। बोले आमीन। 10 और लोग, 1000 और लोग ये वचन सुन ले। अगर एक जन को आपके द्वारा वचन मिल जाते हैं, उनका जीवन बदल जाता, तो कितनी बड़ी बात है। तो याद रखिएगा, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आपके द्वारा ईश्वर का वचन किसी और व्यक्ति के जीवन में आज महान कार्य करेगा। क्योंकि लिखा है, तुम्हारे ईश्वर ने तुमको बल प्रदान किया। तुम्हारे ईश्वर ने तुमको बल प्रदान किया। मेरे ईश्वर ने मुझे बल प्रदान किया है। घोषित करो प्यारे भाई और बहनों, द लॉर्ड हैज प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ टू मी, ही हैज मेड मी स्ट्रांग। यस, मुझ जैसे एक पापी को, बलहीन इंसान को उसने बलवान बनाया है। मेरे सिचुएशन में उसने मुझे छोड़ा नहीं, मुझे बल प्रदान किया है, अपने सामर्थ्य से भर दिया है। हालेलुया। ईश्वर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर, यस, मैनिफेस्ट योर पावर, यस, वो करेगा। अपने बच्चों को बचाने के लिए स्वर्ग खोलकर वो आएगा। सागर के बीच में वो खड़ा रहेगा। उसका पांव का निशान कोई भी नहीं देखा, लेकिन पानी को, समुद्र को, सबको पता चला ईश्वर वहां पर मौजूद है। इसलिए वो सूखी धरती पर सूखे पांव से पूरे सागर को पार कर दिया। सब बोले आमीन। और
उस आग के बीच में ईश्वर उतर आया, शीतल हवा के लहरें चलते थे। शद्रक मेशक और अबेदनगो को, प्यारे भाई बहनों, आज आपका और मेरा बारी है। आपके लिए और मेरे लिए हमारा ईश्वर, आपका ईश्वर आज अपने महिमा और सामर्थ्य का प्रदर्शन करेगा। He will exhibit, he will manifest his power today for you, yes, for me. Hallelujah. छोड़ेगा नहीं। मूसा के लिए लाल सागर में उतरने वाला, शद्रक मेशक और अबेदनगो के लिए आग के भट्टी में उतरने वाला, दानियल के लिए सिंहों के गड्ढे में उतरने वाला खुदा आज आपके आंसुओं के बीच में, आपके संकट के बीच में उतर आएगा, क्योंकि उसने राज्याधिकार ग्रहण किया है। शपथ समारोह हो गया है। सब बोले आमीन। आज स्वर्गारोहण का पर्व है। प्यारे भाई बहनों, मैं अक्सर तुलना करता हूं एक चुनाव और शपथ समारोह। चुनाव मतलब यीशु का जी उठना है। जीत गया, सत्ता में आ गया, पावर तो मिल गया, मैंडेट मिल गया, हम जीत गए जी, जीत गए, मौत को पराजित किया और जीत गए। पर अभी तक सिंहासन पर बैठा नहीं, आपने साइन नहीं किया, शपथ समारोह हुआ नहीं, तो पावर में आ गया, लेकिन वो शपथ समारोह भी बहुत जरूरत है जी, क्योंकि नियुक्त प्रधानमंत्री, नियुक्त मुख्यमंत्री हम कहते हैं। मुख्यमंत्री जब शपथ लेकर वो साइन करेगा ना, फिर तो अधिकार पूरी तरह से उसके ऊपर है, उस कुर्सी पर यानी गद्दी पर बैठना है। स्वर्गारोहण भी लगभग ऐसा है। समझने के लिए बता रहा हूं, आपको फिर समझाने के लिए बता रहा हूं, याद रखिएगा। तुलना नहीं कर सकता, लेकिन समझने के लिए है। स्वर्गारोहण का मतलब है पुनरुत्थान के बाद 40 दिन के बाद यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और अपने पिता के दाहिने विराजमान हो गया। He is seated on the right hand of the Father. आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अधिकार के उस राजगद्दी पर वो बैठा है। इसलिए प्रभु कहता है मत्ती 28 का 18 में, स्वर्ग में और पृथ्वी पर मुझे सारा अधिकार प्राप्त हुआ है। I have been given authority in heaven and on earth. Yes. All authority. Yes. All authority in heaven and on earth. स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार मेरा है, प्रभु कहता है। सबसे बड़ा अधिकारी आज से, यानी स्वर्गारोहण का उस पल से प्रभु यीशु का हुकूमत चलता है जी। जितने भी प्राणी हो स्वर्ग में, जितने भी हो, जैसा भी हो, इस युग के लिए, आने वाले युग के लिए वही राजा है। सब कुछ उसके अधिकार के अधीन में कर लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा। इसलिए अपना जीवन, अपने सब कुछ, आपके प्रॉब्लम्स, आपके आंसुओं को, दुखों को, तकलीफों को, बीमारियों को, शैतानी ताकतों को, जितने भी संकट आपके जीवन में है, वो सब कुछ उस महान प्रभु यीशु का जो सर्वोच्च अधिकारी है, उसके अधिकार के अधीन में रखो, फिर उसका शासन आपके जीवन में आएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। और वचन में लिखा है प्यारे भाई और बहनों, तुम्हारे ईश्वर ने तुमको बल प्रदान किया। ईश्वर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर, तूने पहले भी हमारे लिए महान कार्य किए हैं। आमीन। वो पहले से महान कार्य करते आए, पहली बार नहीं है। तो अपने आप को उसके हवाले करना। आज ध्यान रख लो, याद रख लो, याद करो क्या है, प्रभु ने मेरे लिए कितने महान कार्य किए हैं। धन्यवाद देते जाओ और इस वचन को रिसीव करते जाओ। आज तक प्रभु ने संभाला है, आज तक मेरे लिए और मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में महान कार्य किए हैं। हमारे पास बहुत टेस्टिमनीज आते हैं, विदेश से वचन सुनने वाले प्यारे भाई बहनों। पिछले दिन नॉर्वे से कोई प्रार्थना मांग रहे थे बेबी ब्लेसिंग के लिए, स्पेन से प्रार्थना मांग रहे हैं। मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जितना भी है वही बता रहा हूँ। जब प्रार्थना के लिए, टेस्टिमनीज के लिए लोग जब बोलते हैं, हमें आनंद मिलता है जरूर, पर हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ता है, हमें मालूम है। इसलिए जो भी हमारा वचन सुन रहा है, हम आपके निवेदनों को पढ़ रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है,
कोई अपने बिहार वेस्ट बंगाल से प्रार्थना मांग रहे थे बेबी ब्लेसिंग के लिए, बच्चे के वरदान के लिए, क्योंकि उनके दीदी को बच्चे का वरदान मिला है प्रार्थना में भाग लेने के द्वारा। तो अनेक लोग दूसरों के जीवन में जो मिला वरदान के कारण हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं। अभी आप भी आपके जीवन में मिले वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद दो और दूसरों को जरूर बताना भी है, क्योंकि यही है तो प्रभु अपनी महिमा आपके लिए प्रदर्शित करेगा, अपने सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। प्रभु चुपचाप नहीं बैठेगा। प्रिय भाई और बहनों, आप ना सिंपली एक्सेप्ट करो प्रभु की कृपा को, प्रभु के बेल को, क्योंकि और धन्यवाद करते जाओ मिले हुए सभी वरदानों के लिए, क्योंकि पहले भी उसने हमारे लिए महान कार्य किए हैं। लिखते जाओ ना, मेरे परिवार में प्रभु ने महान कार्य किए हैं, मेरे बच्चों के लिए प्रभु ने महान कार्य किए हैं, मेरे पति के लिए, पत्नी के लिए, मेरे कारोबार में, मेरे बिजनेस में, मेरे जॉब में, मेरे नौकरी में, मेरे पढ़ाई में प्रभु ने महान कार्य किए हैं। मेरे साथ दिया, मेरे को जिताया। लगभग 10वीं 12वीं का सभी एग्जाम्स का रिजल्ट आ चुके हैं। लगभग मेरे को जितने बच्चे जानते हैं मैं जानता हूं, और हमसे कॉन्टैक्ट में रहे, लगभग सभी के सब पास हो गए। अभी तक मेरे को कोई खबर नहीं मिला कोई फेल हो गया करके। मैं इन सभी बच्चों के लिए खुदावंद खुदा का धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे प्यारे यीशु नासरी, मैं शांति भवन के द्वारा आपने जो महान कार्य किए हैं उसके एक एक वरदानों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे छोटा सा प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपने अनेकों को स्पर्श किया है, अनेकों के लिए दुनिया भर में प्रभु महान कार्य किए हैं और करता भी आ रहे हैं और आगे भी करेगा। इन सभी वरदानों के लिए धन्यवाद करता हूं। जितने बच्चों को प्रभु जी 10वीं 12वीं में अपने स्टेट बोर्ड हो, CBSE हो, ICSE हो, प्रभु जी सभी एग्जाम्स में पास कराया है, जीत दिलाया है, अच्छा परसेंटेज से, सभी के लिए धन्यवाद करता हूँ। इनके भविष्य के लिए भी प्रार्थना करता हूँ और इन्हें वरदानों से भर दे अब्बा। जितने भी लोग आज के दिन चर्च जाके प्रार्थना कर रहे हैं उन सबको आशीर्वाद दे। स्वर्ग और उनके पर्व के शुभकामनाएं, और साथ ही साथ प्रभु आपका अधिकार, आपका सामर्थ्य, आपकी महिमा इन सभी भाई बहनों के जीवन में हर वक्त छाए रहें और परिपूरित रहें। ये दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम जरूर मिलेंगे। सभी लोग टाइम पर आना और प्रार्थना में भाग लेना। तब तक के लिए वचन को बार बार लिखना है, बार बार बोलना है, दूसरों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये सब आप हमारे मिशन में हमारे साथ दे रहे हैं। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।